हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मंगलेश चैंपियंस और आज हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। चलिए डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे 1 का। ये जो 1 होता है ना, 1 से जितनी भी संख्याएं बनी हैं या जितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हैं वो सारी संख्याएं 1 से कट जाएंगी, तो इसलिए 1 से कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग 2 के डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या भी 2 से पूरी तरह से कट जाएंगी। ये होता है हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए अब हम किसी एग्जाम्पल के माध्यम से 2 के डिविजिबिलिटी रूल को कैसे अप्लाई करना है इस नंबर पे उसको सीखते हैं। हमारा एग्जाम्पल होने वाला है 2, 1, 0, 8, 7, 6, 0। चलिए अब हम इस नंबर को देखते हैं कि क्या ये 2 से कट जाएगा या फिर 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, इकाई के स्थान पर यदि किसी संख्या इकाई के स्थान पर 0, 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या भी 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। यहाँ पे 0 है यानी ये पूरी नंबर 2 से कट जाएगी। चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। यहाँ पे हम जब काटेंगे तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 0 ज़ा 0, 1 लगा हासिल, यहाँ पे 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, हासिल लगा 1, 6 की 16 तो हमारा 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 2 0 ज़ा 0। इसको काटने के बाद हमारा आंसर आया 105438 अब चलिए गाइस हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस हमारा अगला एग्जाम्पल है 8 9 6 2 1 0 4। ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं क्या ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। ओके, यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, यहाँ पे 0, 2, 4, 6 में से यहाँ पे 4 है यानी कि ये पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। चलिए हम इसे काट लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, हासिल लगा 1, 6 हो गया 16 तो 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, हासिल लगा 1, 0 की 10 तो 2 5 ज़ा 10, फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। ओके, इसको काटने के बाद हमारा आंसर आया 4481052। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होने वाला है 1 0 8 6 5 7 1 3 2। ओके, चलिए अब हम ये देखते हैं कि क्या ये नंबर 2 से कट जाएगा या नहीं कटेगा। ओके, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 में से यहाँ पे 2 है यानी कि ये पूरा नंबर हमारा 2 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। 2 0 ज़ा 0, हासिल लगा 1, 0 की 10, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, हासिल लगा 1, 7 की 17, 2 8 ज़ा 16, हासिल लगा 1, 1 की 11, 2 5 ज़ा 10, फिर से 1 को हासिल लग गया, 3 का हो गया 13, 2 6 ज़ा 12, हासिल लगा 1 और 2 की हो गया हमारा 12, यहाँ पे 2 6 ज़ा 12। ओके, इसको काटने के बाद हमारा आंसर आया 054328566। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल की तरफ।
गाइस हमारा ये जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, वो क्या होता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। यानी कि उसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, उसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल है 3 0 5 0 1 8 08। ओके, चलिए अब ये देखते हैं क्या ये नंबर 3 से कटेगा या नहीं, उसका क्या रूल होता है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यानी अगर हम लोग सबको प्लस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो अगर 3 से कट गया तो वो नंबर भी 3 से कट जाएगा। ओके, चलिए प्लस करते हैं। 3 प्लस, यहाँ पे 0 का कोई मान्य नहीं होता तो 5, यहाँ भी 0 है तो 0 को छोड़ देंगे। 0 + 1, यहाँ भी 0 है, 0 को भी छोड़ देंगे उस वाले। फिर यहाँ पे 8, चलिए जोड़ के देखते हैं। हमारा 8 + 1 होता है 9 और 9 + 5 होता है हमारा 14, 14 + 3 होता है हमारा 17। मैं यहाँ 17 लिख देता हूँ। ये 17 जो आया आंसर वो 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये नहीं कटेगा उससे। चलिए हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 हासिल लगा कितना, 2 हासिल लगेगा। 2 हासिल लगा तो 0 के 20 हो गया। 20 को अगर हम लोग करें टेबल में तो हमारा आता है 6 6 ज़ा बाज जाता है 18। ठीक है, 3 6 ज़ा 18, 2 लगा फिर से हासिल, 1 की हो गया हमारा 21। अगर हम लोग इसको भी करेंगे तो 3 7 ज़ा होता है हमारा 21। मैं यहाँ 7 लिख देता हूँ। अब हम 3 0 ज़ा 0, अब क्या 8 कटेगा 3 से? हाँ, नहीं कटता 8, इसीलिए तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। सो गाइस हमारा अगला एग्जाम्पल है 3 5 5 8। चलिए हम ये देखते हैं क्या ये नंबर 3 से कटेगा या फिर नहीं। ठीक है, चलिए हम पहले तो सबको प्लस कर लेते हैं क्योंकि सभी अंकों का योग 3 + 5 + 5 + 8। ठीक है, हमारा देखिए 3 + 5 करेंगे हमारा आंसर आएगा 8। फिर 8 में हम लोग 5 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13, और 30 में जब हम 8 ऐड करेंगे हमारा आंसर आएगा 21। तो यहाँ पे पूरा हो गया, पूरे का प्लस 21 तो हमारे 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। चलिए अब हम इस पूरे नंबर को 3 से काट लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, फिर यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, कितना हासिल लगा? 2 बचा था, यानी 2 इसमें हासिल लग गया। 2 हासिल लगा तो 5 का 25 हो गया। अब फिर हमारा आंसर आएगा, फिर हम लोग टेबल पढ़ेंगे इसको। 3 5 ज़ा होता है 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा आएगा हमारा 24। अगर 24 से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो ये हमारा 25 से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 24 तक ही लेंगे। ठीक है, 3 8 ज़ा 24। ओके, 24 है, हासिल लगा था 1, तो 1 हम लोग इसमें हासिल लगा देंगे, 18 हो गया। अब 18 को हम लोग देखें कितनी बार में जाएगा। ठीक है, 3 6 ज़ा होता है हमारा 18। चलिए हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। जब हमने 3558 को काटा हमारा आंसर है 1186। ओके, ये है हमारा कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 4 की डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। ओके, तो गाइस ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, वो क्या होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई वाले अंक 4 से कट जाएं तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम किसी एग्जाम्पल पे उसको ट्राई करते हैं। ओके, सो गाइस हमारा एग्जाम्पल है 3 5 1 0 1 2। चलिए अब हम ये देखते हैं क्या ये नंबर जो है वो 4 से कटेगा या नहीं कटेगा।
देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यदि किसी संख्या की इकाई और दहाई वाले अंक, इकाई और दहाई वाले पे अंक पे क्या है 12 है, 12 क्या 4 से कटता है, हाँ 4 3 बार जाता है, यानी ये पूरी नंबर 4 से कट जाएगा। चलिए अब हम इसे काटते हैं। यहाँ हम लोग एक अंक नहीं लेंगे, 2 अंक लेंगे, 4 से छोटा है। यहाँ हो गया हमारा तब 4 8 32 हुआ, तो हमारा 3 लग गया हासिल 1 में, तो हमारा ये आंसर आ गया 31। तो ये हमारा जाएगा 4 7 बार, 4 7 होता है हमारा 28, तो 28 में से अगर 31 में से हम 28 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 3 इसमें जुट जाएगा, यानी हो जाएगा 0 की 30। अब देखते हैं 30 कैसे कटेगा, 33 7 करेंगे तब, मतलब 4 7 करेंगे तब जाके हमारा 28 आएगा। हम यहाँ 4 7 लिख देते हैं। 2 अगर हम लोग 1 में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 21, ठीक है। चलिए काट लेते हैं इसको भी, ठीक है। 4 5 होता है हमारा 20, चलिए हम यहाँ पे 4 5 लिख देते हैं, ठीक है। हासिल लगा 1, यानी 2 की 12, 4 3 12 होता है, हम यहाँ 4 3 12 लिख देते हैं, हो गया। ये पूरा नंबर कट गया। काटने के बाद जो हमारा आंसर आया वो आया हमारा 87753, ठीक है। अब चलिए गाइस हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ओके। सो गाइस हमारा अगला एग्जाम्पल है 8 1 5 2 6 8 1 3, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं क्या ये जो नंबर है ये 4 से कटेगा या नहीं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है इकाई और दहाई वाले अंक, इकाई दहाई पे हमारा 13 है, इकाई दहाई वाले अगर अंक 4 से कट जाए तो संख्या भी 4 से कट जाएगी। देखिए 13 तो हमारा 4 के टेबल में आता नहीं, इसलिए कटेगा नहीं, ठीक है पूरा नंबर। फिर भी हम लोग इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 4 2 8, 4 0 की 0, अब हासिल लगा 1, 5 की 15, 4 3 यहाँ पे गया 12, अब यहाँ पे 3 लगा हासिल इसमें, ठीक है। 32 हो गया, तो ये हमारा 4 8 बार जाएगा, 4 8 32। अब 6 तो 4 1 4 होता है, 4 1 4, हासिल लगा 2 अगर इसमें हासिल लेके आएगा हमारा 28, ठीक है। तो 4 7 हो गया हमारा 28, 4 यहाँ पे 4 0 हो गया, आंसर आया यहाँ पे 13। क्या 13 4 से कटता है? नहीं, इसीलिए तो ये नंबर 4 से नहीं कटेगा, ओके। चलिए अब हम देखते हैं 5 के डिविजिबिलिटी रूल को। सो गाइस 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई पे अंक पे 0 या 5 हो तो वह संख्या भी 5 से पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम इस 5 के डिविजिबिलिटी रूल को किसी एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कि हम लोग इसको किसी नंबर पे कैसे अप्लाई करेंगे, ओके। सो गाइस हमारा एग्जाम्पल होने वाला है 3 5 10 1 0 5। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये जो नंबर है ये 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। यदि ये संख्या इकाई के स्थान पे 0 या 5, इकाई के स्थान पे हमारा है 5, यानी ये नंबर 5 से कट जाएगा। चलिए हम लोग कब काट लेते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए ये इससे छोटा है तो हम 2 नंबर लेंगे। अब 35 5 7 आता है, 5 7 35, यहाँ 1 5 0 0, हासिल लगा 1 कि 0 हो गया 10, 5 2 10, यहाँ 5 0 0, हासिल लगा 1, 0 की 10, 5 2 10, 5 1 5। जब हमने इस अंक को काटा तो हमारा आंसर है 702021, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं, ठीक है। सो गाइस हमारा अगला एग्जाम्पल है 3 1 0 8 5 0, ओके। चलिए अब हम ये देखते हैं कि क्या ये नंबर 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है।
यदि किसी इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, यहाँ पे 0 है तो ये नंबर हमारा 5 से कट जाएगा। चलिए अब हम इसको 5 से काट लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने 3 लिया तो ये 3 5 से छोटा पड़ जा रहा है तो हम 31 को लेंगे। ओके, हाँ 5 6 आ जाता है 30, हम यहाँ 6 लिख देते हैं, हाथ ही लगा 1 तो 0 की 10, 5 2 10। अब यहाँ पे 8, 5 1 5, 5 1 5 हो गया तो 6 7 8 3 हासिल लगा इसमें, यहाँ हो गया 35। तो 5 हमारा 7 35 जाएगा, 5 7 35, यहाँ 5 0 हो गया। ओके, जब हमने इस नंबर को काटा तो हमारा आंसर आया 62170। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, हमारा अगला एग्जाम्पल है 3 0 1 2 5 8 6। ओके, चलिए अब हम ये देखते हैं कि क्या ये नंबर 5 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, इकाई के स्थान पे यहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए था, तब जाके ये 5 से कटता, लेकिन इकाई के स्थान पे 6 है, यानी कि ये जो नंबर है वो 5 से नहीं कटेगा। फिर भी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 5 6 30, 5 0 0, यहाँ 12 तो 5 2 10, हासिल लगा 2, 5 की 25, 5 5 25, यहाँ पे 8 तो 5 1 5, हाथ से लगा 3 तो 6 की हो गया हमारा 36, लेकिन 36 5 के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए तो ये नंबर हमारा 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। तो गाइस, हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, यदि कोई संख्या 3 और 2 से कट जाए तो संख्या भी 6 से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, चलिए गाइस, अब हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं। तो जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, वो क्या होता है, यदि किसी संख्या के इकाई के दुगने को शेष बची संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से कट जाए तो वह संख्या भी 7 से कट जाएगी। चलिए गाइस, अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। सो गाइस, हमारा 7 का एग्जाम्पल है 3 4 3। अब चलिए गाइस, इकाई का दुगना निकाल लेते हैं। इकाई का दुगना हो गया 6, यहाँ मैं 6 लिख देता हूँ। अब हमको क्या करना है, अब हमको सबसे पहले तो 34 में से बची हुई संख्या 34 है, तो हम 34 में से 6 घटा लेंगे। 4 में से 6 जाएगा नहीं, इसने इसको हासिल दे दिया 14, 14 में से 6 गया, 8 आया, यहाँ पे 2। अब क्या 28 7 से कटता है? हाँ, 28 7 से कटता है, यानी ये पूरा नंबर भी 7 से हमारा कट जाएगा। चलिए हम इसे काट लेते हैं। यहाँ 3 तो उससे कटेंगे नहीं, उससे काफ़ी छोटा है, तो अब हम 34 को ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे 7 4 28 जा रहा है, अगर हम 7 5 करेंगे तो 35 चला जाएगा। 7 4 हंसी लगा 6 की 3 की हो गया 63। चलिए अब हम देखते हैं क्या 63 7 से कटेगा। हाँ, 7 9 63 आता है, हम यहाँ 7 9 लिख देते हैं। तो 343 को काटने के बाद हमारा आंसर है 49। ओके, चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। गाइस, हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, यदि किसी संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा के अंक 8 से कट जाए तो संख्या भी 8 से पूरी तरह से कट जाएगी। चलिए गाइस, अब इसे हम किसी एग्जाम्पल के माध्यम से सीख लेते हैं। तो गाइस, हमारा एग्जाम्पल है 3 1 6 0 1 6। ओके, चलिए अब हम ये देखते हैं कि क्या ये नंबर 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, यदि किसी संख्या इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा में हमारा 0 1 6 है, 0 का कोई मान्य नहीं होता, यानी 16। क्या 16 हमारा 8 से कट रहा है? हाँ भाई, बिल्कुल कट रहा है। 8 2 ही तो जाता है, यानी पूरा नंबर हमारा जो है वो 8 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको काट लेते हैं। यहाँ पे 31 हमने लिया,
8 3 होता है हमारा 24, मैंने यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। तो 24 यहाँ पे 7 इसमें हासिल लग गया, यहाँ हो गया 76, तो 76 हुआ। तो अब हम 76 को भी काट लेते हैं ना। 8 9 जा होता है हमारा 72, यहाँ भी हम लोग 72 लिख देते हैं। 8 9 जा होता है 72 यहाँ 4 लगा इसमें हासिल 0 में, तो 0 बन गया 40, इसलिए हम इसको भी काट लेते हैं, ठीक है। 40 हमारा 5 जा बच जाता है, 8 5 जा 40 होता है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब 1 बचा, तो 1 तो 0 का बार ही जाएगा, 8 0 का 0 हासिल लगा 1, 6 की हो गया हमारा 16, तो 8 2 जा हो गया 16। सो गाइस जब हमने इसको काटा तो हमारा आंसर आया 39502। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 1 0 1 2 0 1 8। ओके, चलिए गाइस अब हम ये देखते हैं कि क्या ये नंबर हमारा 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा के अंक अगर 8 से कट जाए तो संख्या भी 8 से कट जाएगी। इकाई दहाई सैकड़ा पे हमारा 18 है, तो क्या 18 हमारा कट जाएगा 8 से? नहीं कटेगा, तो इसलिए पूरा नंबर भी नहीं कटेगा 8 से। ओके, सो गाइस चलिए अब हम लोग 9 के डिविजिबिलिटी रूल को सीखते हैं। जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, वो एकदम 3 की तरह होता है। जैसे कि 3 का क्या होता है, सभी अंकों का योग ना, वही वैसा ही सेम है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल की मदद से इसको सीखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 7 2 7 6 0 1 4, ठीक है। चलिए अब हम लोग सभी संख्याओं का योग करते हैं, यानी सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। 7 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। चलिए अब हम सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 7 को प्लस 2 करेंगे हमारा आंसर आएगा 9, और 9 प्लस 7 करेंगे हमारा आंसर आएगा 16। तो 16 प्लस 6 करेंगे हमारा आंसर आएगा 22, और 22 प्लस 0 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22 प्लस 1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23, और 23 प्लस 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे 27 लिख देते हैं। अब चलिए गाइस हम इसको काटते हैं इस संख्या, ये संख्या तो यहाँ पे 27 आया और 27 9 से कट जा रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए हम इसको काट लेते हैं। 9 को अगर हम लोग 7 9 से छोटा है, यानी हम 72 को लेंगे, ठीक है। 9 8 जा होता है हमारा 72, हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। यहाँ 7 9 1 जा 9 करेंगे तो 0, तो 7 से ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 करेंगे। 9 0 जा 0, इसमें लगा 7 हासिल था तो 76 हो गया, ठीक है। चलिए हम 8 जा बार 72 आता है, तो हम यहाँ 8 जा लिख देते हैं, ठीक है। 8 जा 72। अब यहाँ पे 4 बचा था, तो हम इसको प्लस कर देते हैं 0। हमारा आंसर आया 40। तो देखते हैं क्या 9 40 कटेगा। 9 4 जा होता है हमारा 36, तो हम यहाँ 36 लिख देते हैं 4 जा। तो हमारा अब 4 बचा, तो 4 को 1 में प्लस कर देते हैं, ठीक है। हमारा आंसर आया 41, ठीक है। यहाँ पे हम 4 जा लिख देते हैं 36। यहाँ पे 5 बचा था, 5 को हम लोग 4 में जोड़ देंगे, ठीक है। हमारा आंसर है 54। तो चलिए अब हम लोग 9 का टेबल इतनी बार पढ़ते हैं कि 54 आ जाए, ओके। 9 6 होता है हमारा 54, हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। तो जब हमने इसको काटा तो हमारा आंसर है 808446, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम लोग 11 के डिविजिबिलिटी रूल को सीखते हैं।
जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, वो होता है यदि किसी संख्या के एकांतर स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से कट जाए तो संख्या भी 11 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 1 3 3 1। ठीक है, चलिए गाइस अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि 11 से ये कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, यदि किसी संख्या के एकांतर स्थान पर स्थित, एकांतर स्थान यानी ये पहला नंबर उसको छोड़ के दूसरा नंबर, ये होगा हमारा एक एकांतर नंबर, इसको 1 3 ये है ना हमारे, यदि एकांतर स्थान पर स्थित अंकों का योग यानी इन दोनों को प्लस किए, हमारा आंसर है 4। योग को यदि योग का अंतर यानी कि इसको और इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे आपस में, उसके बाद जो नंबर आएगा उसको हम लोग इन दोनों के योग से घटा देंगे, फिर जो आंसर आएगा वो 0 या 11 हो तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, 0 या 11 से कट जाए। ठीक है, चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ 1 + 3 = 4, यहाँ पे 3 + 1 = 4। अब इसको माइनस कर देते हैं, माइनस किए हमारा आंसर है 0, यानी कि ये नंबर हमारा 11 से कट जाएगा। चलिए हम इसको काट देते हैं। यहाँ 11 1 11 हासिल 2 बच गया, तो इसमें 2 हम लोग जोड़ देंगे, हमारा आंसर है 23। 11 2 होता है 22 होता है, 1 लगा हासिल, 1 की 11, 11 1 11, तो हमारा आंसर है 121। ठीक है, अब चलिए गाइस हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 3 7 2 9। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे पहले तो एकांतर स्थान पे स्थित अंकों का योग ले लेते हैं, जो कि पहले हम लोग 3 और 2 का ले लेते हैं। 3 + 2 = 5। अब 7 और 9 का प्लस ले लेते हैं। 7 + 9 हमारा आंसर है 16, हम यहाँ 16 लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए गाइस हम इन दोनों को घटा देते हैं। ओके, -5। ठीक है, चलिए 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 1, हमारा आंसर है 11। चलिए गाइस अब हम इस नंबर को काट लेते हैं, क्योंकि ये नंबर तो 11 से कट जा रहा है, क्योंकि माइनस करने के बाद दोनों एकांतर अंक स्थित अंकों का योग जब हमने किया, उसके बाद हमने उन दोनों अंक घटा दिया, हमारा आंसर 11 आ गया, यानी कि पूरा नंबर 11 से कट जा रहा है। चलिए हम इसको काट लेते हैं। 11 3 33 हासिल लगा 4, ये 42। 11 3 यहाँ भी 33, यहाँ पे हासिल लगा 9, तो 9 ये 9 था, 99 हो गया। चलिए अब हम 9 यहाँ लिख देते हैं, 339। तो गाइस जब हमने 3729 को काटा तो हमारा आंसर आया 339। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।